दिल्ली कांग्रेस कमेटी जिला चांदनी चौक द्वारा कार्यकारी बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद उस्मान जिला अध्यक्ष चांदनी चौक द्वारा की गई। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में चिरंजीवी राय विधायक शामिल हुए। कई वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई के लिए शामिल हुए। इस पर मुदित अग्रवाल, मोहम्मद उस्मान एवं योगेश जैन से बात हुई। क्या कुछ कहना था, आइए सुनते हैं। किशन मुरारी जाटव जी, बॉबी भाई और यहाँ उपस्थित सारे कांग्रेस जन 4% पे आ गए, 4 पे आ गए ना। 15 साल हमने दिल्ली में राज किया, 70 साल देश में राज किया। आज हमारी ये हालत हो गई कि 4% वोट है हमारा। करो कि धीरे धीरे वो आपकी तरफ खिंचा चला है और आपके जो वोट है। क्या हम लोगों की मानसिकता समझ रहे हैं? देखिए, मैं छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। केजरीवाल बहुत शातिर आदमी है, मोदी से 4 गुना ज्यादा शातिर है, लेकिन वो लोगों की मानसिकता समझता है। उसको पता है ये आदमी क्या सोच रहा है और इसको मुझे कैसे फुसलाना है। राजनीति कैसे, 2 बातें बोलूंगा बस। इतना दर्द होता है, मैं 3 घंटे से बोल सकता हूँ, सिर्फ 2 बातें बोलूंगा। आधी राजनीति लीडर्स की, एक सेकेंड, आधी राजनीति लीडर्स की क्या होती है? तो वो राजनीति का मतलब पता उनका क्या है? आज मैंने इस आदमी की जड़ खोदी, मेरी राजनीति पूरी हो गई। अरे यार, तू इसकी फोटो छोटी कर, इसकी बड़ी कर, सारी राजनीति फोटो भी चलती है। लाइन छोटी करनी है, सबसे अच्छा तरीका बता दो किसी की लाइन छोटी करने का, अपनी बड़ी कर लो। नहीं, अपनी नहीं करेंगे। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ कि दिल्ली में मैं हर असेंबली का चाय का प्रोग्राम रखता था। सर, 1000 लोग आते थे एक चाय के प्रोग्राम में, सारे कांग्रेसी। कितने लोग टिकट मांग रहे थे? मैंने एक मीटिंग में बोला, आप आज नया फैशन हो गया कांग्रेस में, हर कांग्रेसी को टिकट चाहिए, हर को पोस्ट नहीं चाहिए। सर, 800 लोग एक असेंबली में आते थे, मैं मंच पे बोलता था, मैंने कहा सब कहते हैं टिकट चाहिए, यहाँ से 20 आदमी को टिकट चाहिए कॉर्पोरेशन का। सीरियस मांगने वाले 5-6 होते हैं हर कॉर्पोरेशन के, 100 नहीं होते हैं। 6 × 4 कर लो, 24 लोग, 800 में से 24 लोगों को टिकट चाहिए, तो बाकी को का टिकट चाहिए। लेकिन हम, अरे यहाँ तो सब कांग्रेसी को टिकट चाहिए, सबको ये चाहिए। बॉस, ऐसा नहीं है। हमने कभी उन लोगों का व्यथा ही नहीं समझी, कभी दर्द ही नहीं समझा, क्योंकि हम तो आलिशान मकानों में बैठ गए, गाड़ियों में बैठ गए, नीचे देख रहे हैं। ऐसे थोड़ा नहीं हालत। लेकिन मैं आपको बता रहा था, ब्लॉक प्रेसिडेंट बनेंगे अभी आपको, जिसके लिए अपॉइंटेड को घुमानी है, मैं लीडरों को भी बंद कर दूंगा। लीडरशिप कोई, देखिए आपको तो पता है, आपको लीडर खुद अपने दम पे बनना पड़ेगा। आपके पिताजी की वजह से आपको मौका मिला है, लेकिन आप उनकी मैच अभी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो मैं तीसरी चीज कह रहा हूँ कि कांग्रेसी हो, मेहनत तो जज्बा हो, लेकिन ये काफी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है समाज में उस आदमी की इज्जत हो, कि वो कुछ बोले, वो कुछ बोले, लोग उसको माने, और अगर वो ब्लॉक प्रेसिडेंट बने या कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़े, वो अपने दम पे वोट लाने की हिम्मत कर सके, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कांग्रेस का वोट बहुत कम हो गया है। ये सच्चाइयां हैं, इस सच्चाई से जितना हम दूर भागेंगे उतना हमारा कुछ नहीं होगा। देखिए, ऐसा ना हो जैसे पिछली बारी कॉर्पोरेशन में हुआ था, वैसे हुआ था कि एक यहाँ से निकल रहा है जेब से आदमी, एक यहाँ से निकल रहा है जेब से आदमी, या फिर उसको टिकट दिया जा रहा है जो किसी का ड्राइवर है, कोई किसी का खजांची है, या कोई किसी का पीए है। इसलिए खत्म हुई। आदमी से पूछो ना, सर इससे बात करो। उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया का रास्ता अपना लिया, और वो कहते हैं पूरी पॉलिटिक्स सिर्फ सोशल मीडिया की है। भाई, सोशल मीडिया की पॉलिटिक्स करो, फिर इलेक्शन मत लड़ो। इलेक्शन के लिए आपको वर्कर को अपने यहाँ पे रखना पड़ेगा। देखिए, हर आदमी की जरूरत को वहां पे पोस्ट करो। ये नहीं कि मैं बड़ा अच्छा बकता हूँ तो मैं पीसीसी प्रेसिडेंट भी अच्छा बन जाऊंगा, या मैं पीसीसी प्रेसिडेंट अच्छा, जैसे कहते हैं ना, मैं बकता अच्छा हूँ तो जरूरी नहीं है मैं ऑर्गेनाइज अच्छा कर लूँ। लेकिन उस्मान साहब ने इतनी अच्छा ऑर्गेनाइज किया, मैं उनका तो मुकाबला कर ही नहीं। तो ये फर्क है ना। आपको हर आदमी को काबिलियत के हिसाब से, और मेरे को झेला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई है, मुदित अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। आज पार्टी में बहुत जोश देखने को मिला।
क्या कहेंगे उस बारे में कार्यकर्ताओं को जिस आप तरह खुद ही देख रहे हैं कितना जोश है इस पार्टी में। देखिए जिस तरह से मोदी जी और केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को ठग रहे हैं, दिल्ली की जनता के पास अब सब साफ है। जो उन्होंने वायदे किए थे दोनों ने वो पूरे किए नहीं, तो लोगों के पास बेचारों के पास कोई चारा भी नहीं बचा कि जिन पे उन्होंने विश्वास किया दोनों सरकारों में, उन दोनों ने उनकी पीठ पे, लोगों की पीठ पे छुरा मारा। तो मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में बहुत अच्छा करेगी और तीनों निगमों में कांग्रेस जीतेगी, ये मेरा मानना है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसको क्या कहेंगे कि क्या कि महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पेट्रोल के आप दाम देख रहे हैं 100 का पार कर गया, कहाँ पे है? लोग तो हर जगह त्राहिमाम है। दूसरा कोरोना की वेव आई, लगातार कांग्रेस जो है, जब कांग्रेस की सरकार थी, उनका जवाब दे चलिए वो पीछे ना उनका इंटरव्यू आप पूछो। और कांग्रेस की सरकार थी पहले, तो उस टाइम जब भाजपा थी विपक्ष में, तो भाजपा तमाम सवाल उठाती थी, भाजपा जाती थी, सवाल खड़े करती थी, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? हम सारे कर रहे हैं। देखिए ये तो मीडिया को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए ना, वो सवाल जनता की उठाती क्यों नहीं? वो मोदी जी की भक्त क्यों बनी हुई है? केजरीवाल जी जो 1200 करोड़ के ऐड देते हैं उसके लिए मीडिया की आवाज़ क्यों दबोगे? ये तो आपको मीडिया साथी को अपने मीडिया वालों से हमने देखा कि ये जो बड़े बड़े अखबार हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, ये कहीं ना कहीं बिके हुए हैं। आपको लगता नहीं है 1200 करोड़ के ऐड देते हैं केजरीवाल जी साल में, तो मीडिया ने आवाज़ ही उठानी बंद कर दी। मेरे काफ़ी पत्रकारों से बात होती है, कहते हैं इसके अगेंस्ट को स्टोरी करते हैं, एडिटर मना कर देता है। ये तो आप लोगों को अपनी जमात के अंदर देखना चाहिए क्या वजह हो रही है। 25-25 रुपए सिलेंडर पे बढ़ना और दिखाया जा रहा है कि मुफ्त राशन, तो ये राशन और गैस का ही देखिए कि जो पेरिस बन रही थी, ये सारे सवाल है अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, महंगाई, सारे सवाल है ना। कोरोना काल में जो लोगों की लाखों लोग मरे, किसकी जिम्मेदारी? सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, ऑक्सीजन नहीं, अस्पताल नहीं, और हमने बड़ा अच्छा हेल्थ व्यवस्था कर दी। फिर लोग मरे क्यों भैया? हेल्थ व्यवस्था इतनी अच्छी थी। तो ये सवाल है जी लोगों को। धन्यवाद। उसका कैसा रिस्पांस मिला और कैसा लगा कि महसूस की इतनी तादाद में लोग पहुंचे थे? देखिए जिस प्रकार से हमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जिले की तरफ ध्यान दिया, दिल्ली की तरफ ध्यान दिया, नए ऑब्जर्वर बना करके भेजे। एक रेपुटेटेड, एक बहुत जिम्मेवार एमएलए दिल्ली के अंदर आए हैं और हमारे चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी का सौभाग्य है कि हमें चिरंजीव राव जैसा एक विधायक जो हमारे यहाँ काम करने के लिए आए हैं। हमें आज इतनी मजबूती मिली है जिस प्रकार से उन्होंने अपने विचार दिए हैं, अपने यूथ का एक्सपीरियंस शेयर करके उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं भी कमज़ोर नहीं है। ये वास्तविकता है कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर नहीं है। हमारे कार्यकर्ता कभी नहीं सोचता कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है। और हम आज जो उनके विचार सुने, हमारे शीर्ष नेताओं ने जो अपने विचार दिए, हम उस पर अमल करके आगे आने वाले दिनों में जो चुनाव भी आने वाले नगर निगम के, उसमें मुस्तैदी से काम करके मैं समझता हूँ दिल्ली के अंदर कांग्रेस अपना विजय का परचम फहराएगी। आप चांदनी चौक के अध्यक्ष हैं और आज जैसे कि बैठक हुई, इधर जो निगम के इलेक्शन होने वाले हैं उसमें चांदनी चौक कहाँ पे देख रहे हैं और कितनी सीटें आएंगी? देखिए चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी के वार्ड के अंदर 16 वार्ड हैं और मैं समझता हूँ कि हम बहुत अच्छी तादाद में इस समय जीत रहे हैं, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने जनता को पिछले 7 साल में परोसा है, दिल्ली के अंदर आपने देखा है सड़कें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। जो दिल्ली में केजरीवाल ने कहा था कि मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, आज मैं समझता हूं कि पेरिस वाली सड़कें दिल्ली के अंदर जनता को देखने को मिल रही हैं। गड्ढे चारों तरफ हैं और ये जनता सब जान चुकी है। आज राजनीति वास्तविकता वाली नहीं हो रही है। कांग्रेस ने हमेशा वास्तविकता वाली सच्चाई की राजनीति की है। कांग्रेस ने हमेशा देश हित के लिए काम किए हैं, जनता के हित के लिए काम किए हैं, लेकिन पिछले 7 साल में वो कार्य नादारत है। आगामी चुनाव जनता मुंह तोड़ जवाब देकर इन दोनों पार्टियों को, कांग्रेस को पूरी तरह से विजयी बनाएगी। आखिरी सवाल, महंगाई पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस पर क्या जवाब है? देखिए 7 साल पहले हम सुनते थे अब की बार मोदी सरकार महंगाई की मार जनता। मैं समझता हूँ कि जो 60-65 रुपये किलो सरसों का तेल था वो आज 200 रुपये किलो है। पेट्रोल डीजल के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल इतना सस्ता होने के बावजूद इतने महंगे हो चुके हैं। आज समझ सकते हैं कि आगे आने वाला जो समय है, महंगाई के लिए जनता त्राही कर रही है और लोगों को सोचना चाहिए कि अगर ये दोनों सरकारें वैट लगाकर, जीएसटी लगाकर चीज़ों को इतना महंगा करेंगी तो आम जनता का गुजारा कैसे हो पाएगा। जनता इस महंगाई के मुद्दे पर इन दोनों सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी और कांग्रेस के जो अच्छे दिन थे उनको याद करेगी, क्योंकि पिछले 7 साल जनता ने बहुत बुरे हालातों में गुजारे हैं। नमस्कार। पार्टी निगम के अंदर पिछले 15 वर्षों के कार्यकाल में नकारा साबित हुई है। आज जल भराव पूरी दिल्ली के अंदर रहा, पानी पीने को नहीं मिलता, जल भराव होता है, बच्चों को आरओ का पानी नसीब नहीं होता, खर्च नहीं कर सकते।
कांग्रेस का कार्यकर्ता जिस मजबूती के साथ में महसूस कर रहा है, लोग वोटर महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर नगर निगम नाकारा साबित हुई भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की ओर, क्योंकि शीला दीक्षित जी के 15 वर्षों के कांग्रेस के कार्यकाल के चाहे फ्लाईओवर हों, चाहे सड़कें हों, चाहे लाइट हो, बिजली हो, पानी, सब चीज़ें मिली। लेकिन केजरीवाल जी अगर 200 यूनिट बिजली की बात करते हैं तो आज जो युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं वो कहते हैं 200 यूनिट बिजली के पैसे तो हम दे देंगे, लेकिन सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, केंद्र सरकार हो या भाजपा सरकार या दिल्ली की केजरीवाल सरकार, के युवाओं को रोजगार दिया जाए और जिससे वो आगे बढ़ सके। आज युवाओं को दोबारा कांग्रेस की ओर युवा देख रहे हैं और आज जिस तरीके से संगठन और संगठन के तमाम लोग मजबूती के साथ आज निकल के आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़े हमें खुशी इस चीज़ की होती है कि उसके अंदर युवा हैं, चाहे वो लोग हैं जिनका एक अपना तजुर्बा रहा है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे SC ST के हमारे साथी हैं, सभी बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शहर के अंदर हम दोबारा कांग्रेस पार्टी को निगम के चुनाव के अंदर लेकर के आएंगे। आप जिला चांदनी चौक के अध्यक्ष हैं और अभी आगामी इलेक्शन भी आने निगम के, तो अपने जिला में आप कितनी सीटें देख रहे हैं कि हमारी निगम में सीटें आएगी? देखिए, पिछली बार निगम के अंदर 16 वार्डों के अंदर 6 वार्ड कांग्रेस पार्टी लाई थी, 5 वार्ड बीजेपी और 5 आम आदमी पार्टी, जबकि सरकार निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनी थी। जो आज वर्कर्स आपने देखे कांग्रेस पार्टी के, हमारे तमाम जिले के साथी, उनके साथ हमने मिलकर के 6 वार्ड पिछली मर्तबा, जिस वक्त में आम आदमी पार्टी की लहर थी, भारतीय जनता पार्टी की निगम में सरकार बनी थी, आज जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिला, मैं समझता हूं कि 16 के अंदर शायद 1-2 वार्ड ऐसे हैं जहां हम चूक कर जाएं, लेकिन उम्मीद है कि हमारे सारे तमाम जिस तरीके से लोग हैं, हम 16 के 16 वार्ड चांदनी चौक कांग्रेस कमेटी अपने जिले के अंदर जीत करके आएगी। एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से राशन तो मुफ्त दिया जा रहा है और गैस हो रही है 900 रुपये, तो वो जो मुफ्त राशन है वो किस पे बनाए? ये एक मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि महंगाई को तो इतना बढ़ा रहे हैं और उधर से राशन फ्री, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस गृहिणी को सिलेंडर 900 रुपये से ऊपर मिल रहा है, 5 किलो राशन 1 महीने के लिए मिलता है, 200 यूनिट बिजली की बात करते हैं, आज आप महंगाई क्यों बढ़ाने जा रहे हैं? किस लिए महंगाई बढ़ाई जा रही है? जी, आज बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। दिल्ली के अंदर पिछले 1.5 साल से देश के अंदर कोरोना से हालात ख़राब हैं, नौजवान बेरोज़गार है, घर का खर्चा, स्कूल की पढ़ाइयाँ, स्कूल की फ़ीस रेगुलर दी जा रही है बच्चों के, लेकिन लोग बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं। हम दिल्ली सरकार से कहना चाहेंगे कि लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ केजरीवाल जी को चुन करके भेजा था, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला कल दिल्ली के लोगों का होगा, लेकिन देखने को मिलता है कि आने वाला कल वो गोवा के लिए देखते हैं, पंजाब के लिए देखते हैं और दिल्ली के लिए नहीं देखते। अभी भी दिल्ली से पिछले 10 दिनों से केजरीवाल जी गायब हैं और लोग बड़ी मुश्किलों से दिल्ली के अंदर सामना कर रहे हैं। और रह गई निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 वर्षों से है और लोगों ने देख लिया कि नकारा साबित हो। पिछली बार भी निगम के अंदर आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने निगम के तमाम जो पार्षद थे उनके टिकट काट दिए, ये सोच करके कि भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त थे और नए लोगों को उन्होंने उतारा। फिर लोगों को, दिल्ली की जनता को ये लगा कि शायद कुछ नए चेहरे हैं, कुछ बेहतर करें, लेकिन जैसे कह देते हैं ना कि जी 12 साल में भी टेढ़ी की टेढ़ी निकली, वही भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का हाल रहा। और उसी तरीके से लोगों को आज कांग्रेस के ऊपर जिस तरीके से आपने देखा, उम्मीदें जागी और हम निगम के अंदर दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं।